Hello students, let's continue with the topic subject verb concord, and this is your page number 155 in the Bravia book. When a sentence begins with indefinite number such as a number, a quarter, 2/3, 3/4, all, some, most, majority, etc., and it takes off the verb and it takes off, the verb depends on the noun or pronoun used after off. If the noun or pronoun used after off is singular, then singular verb is used, and if it is plural, then plural verb is used. कोई भी सेंटेंस आपका अगर इनडेफिनिट नंबर से शुरू होता है, इनडेफिनिट नंबर जिसकी संख्या का हमें पता नहीं है, ओके, जो संख्या में ज़्यादा है बट हमें उसका पता नहीं है, सच एज अ नंबर, अ क्वार्टर, इनके साथ ऑफ भी लगा होता है, अ नंबर ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, ऑफ अगर इनके साथ लगा है तो वर्ब डिपेंड करती है नाउन या प्रोनाउन पे जो ऑफ के बाद लगा है. ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लगा है अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी. सी द एग्जांपल्स. A number of patriots have been imprisoned. A number of के बाद plural है, patriots तो plural verb लगी है. Next is 2/3 of the book is interesting. Of के बाद book है singular, is interesting singular verb is. A part of my new house is on rent. A part of my new house, मेरे नए घर का एक हिस्सा, new house, ओके, एक हिस्सा, यहाँ पर पहले ही पार्ट दिया हुआ है और यहाँ पर सिंगुलर है, न्यू हाउस इज ऑन रेंट. अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ के बाद प्लूरल, हैव फेल्ड प्लूरल. नोट, अ नंबर ऑफ मीन्स मैनी, वेयर एज द नंबर ऑफ मीन्स द एग्जैक्ट नंबर. अगर नंबर ऑफ के साथ अ लगा है तो ये मैनी की सेंस देता है, और अगर द नंबर ऑफ होता है तो ये एग्जैक्ट नंबर, संख्या, सिंगुलर को इंडिकेट करता है. ओके, अ नंबर ऑफ तो मैनी को इंडिकेट करता है और द नंबर ऑफ सिंगुलर चीज को इंडिकेट करता है, किस चीज की संख्या. अ नंबर ऑफ पीपल इन द विलेज आर स्टिल पुअर. अ नंबर ऑफ पीपल मीन्स मैनी पीपल. द नंबर ऑफ सुसाइड रेट्स की संख्या हैज इंक्रीज्ड, बढ़ गई है, सिंगुलर. ओके, द नंबर है तो पर्टिकुलर संख्या हो गई और अ नंबर हो गया, अ नंबर ऑफ तो मैनी की सेंस में यूज होता है. समटाइम्स द नेम ऑफ कंट्रीज आर यूज्ड इन द प्लूरल सेंस. कुछ कंट्रीज के नेम्स भी प्लूरल सेंस में यूज होते हैं. इन सच केसेस द वर्ब यूज्ड इज ऑल्सो प्लूरल. तो जिन कंट्रीज के नाम प्लूरल सेंस में यूज हो रहे हैं तो उनमें प्लूरल वर्ब ही लगेगी. फॉर एग्जाम्पल, श्रीलंका वर ऑल आउट फॉर 208. 208 पर सभी आउट हो गए. ये क्रिकेट के मैच में क्रिकेटर्स के लिए यूज हुआ है. ओके, ये क्रिकेट के मैच में क्रिकेटर्स की संख्या बताई है. श्रीलंका कंट्री का नेम नहीं है, ये श्रीलंकन प्लेयर्स के बारे में कहा गया है. तो सारे श्रीलंका के प्लेयर्स वर ऑल आउट फॉर 208. इंडिया हैव वॉन द टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज क्रिकेट के मैच होते हैं, वो टेस्ट सीरीज को इंडिया ने जीत लिया. इंडिया मीन्स इंडियन प्लेयर्स ने जीत लिया. तो यहाँ प्लेयर्स की सेंस में कंट्री का नेम यूज हो रहा है तो प्लूरल, क्रिकेटर्स की बात हो रही है, प्लेयर्स की, तो प्लूरल ही वर्ब लगेगी. श्रीलंका एंड इंडिया इन दीज सेंटेंसेस स्टैंड फॉर द टीम एज वेल एज ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम. फाइन. नेक्स्ट, सेंटेंसेस with phrases like a lot of, plenty of, a great deal of, some of, etc. are singular if they are used for amount or quantity and plural when they refer to number. अगर a lot of, plenty of, a great deal of, some of ऐसे कुछ phrases हैं और वो अमाउंट या क्वांटिटी शो कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी. अगर वो संख्या, नंबर शो कर रहे हैं, काउंटेबल्स हैं उनके साथ, तो आपके प्लूरल वर्ब लगेगी. अमाउंट या क्वांटिटी अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल्स के साथ सिंगुलर वर्ब, और काउंटेबल्स जो नंबर संख्या होती है काउंटेबल्स तो उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ ट्रीज हैव फॉलन डाउन इन द रीसेंट स्टॉर्म. प्लूरल
trees, plural verb have. A lot of students are wandering aimlessly. There is plenty of water. Water है, plenty of क्या है, water, uncountable, तो is लगा है आपका verb, singular verb in the well. There are plenty of job opportunities. Job opportunities plural, तो plural verb लगी है. Next, when the plural noun is a proper name for some single object or some collective unit. अगर नाम प्लूरल है, प्लूरल नाउन, लेकिन वो किसी सिंगल चीज का नाम है या फिर कलेक्टिव यूनिट है, कलेक्टिव नेम गिवन है किसी चीज को, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है. द कैंटरबरी टेल्स एक बुक का नेम है, टेल्स है लेकिन ये बुक का टाइटल है. द कैंटरबरी टेल्स वॉज रिटन बाय चॉसर. चॉसर लेखक है, उसने लिखी थी. द यूनाइटेड नेशंस कंट्री का नेम है, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945. ये कंट्री, सॉरी नॉट कंट्री, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस. ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ, नॉट अ कंट्री. ओके, इट इज a foundation or we may call the United Nations. आपने SST में पढ़ा है. तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना, जो आपका ये यूनाइटेड नेशंस एक नेम है, पर्टिकुलर नेम है, एक सिंगुलर चीज़ का एक उसका नेम है. नेशंस का ग्रुप है बट उसको कलेक्टिवली ये नेम गिवन है. द यूनाइटेड नेशंस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945. नेक्स्ट इज लैम्स टेल्स. ये भी एक बुक का नाम है. चार्ल्स लैम ने ये बुक लिखी है, लैम्स टेल्स. लैम्स टेल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम पर्टिकुलर अमाउंट और क्वांटिटी कंसिडर्ड एज अ होल. अगर एक प्लूरल नाउन किसी पर्टिकुलर अमाउंट या क्वांटिटी को बता रहा है और एक सिंगल होल की तरह से उसको बता रहा है, द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर. ओके, नाम तो होगा तो प्लूरल नाउन, बट वो एक सिंगल क्वांटिटी को एक एज अ होल उस क्वांटिटी को या अमाउंट को बता रहा होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी. एग्जाम्पल, 50 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट. 50 रुपया बहुत बड़े अमाउंट नहीं होता. 200 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. 200 मील बहुत लंबी दूरी होती है, सिंगुलर. ओके, कम टू द नेक्स्ट वन. Sixty years is now an average age. आजकल 60 साल की उम्र एक एवरेज एज हो गई है. 2 liters of milk is enough. 2 लीटर दूध काफ़ी होगा, सिंगुलर. नेक्स्ट इज some nouns which are singular in form but plural in meaning. कुछ नाउन देखने में फॉर्म तो उनकी सिंगुलर जैसी होती है बट मीनिंग उनका प्लूरल होता है एंड दे टेक अ प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, 5 डजन कॉस्ट 20 रुपीज ओनली. 5 डजन 5 दर्जन. ओके, 5 दर्जन में 60 पीसेज आते हैं. ओके, तो 5 दर्जन की कीमत 20 रुपीज़ है सिर्फ. 5 डजन कॉस्ट 20 रुपीज़ ओनली. कॉस्ट अगर कॉस्ट से होता सिंगुलर वर्ब थी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है. नेक्स्ट, sentences beginning with phrases like a crowd of, a herd of, a group of, a regiment of, okay, a team of, तो ये आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं. इन कलेक्टिव नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है चाहे इनके बाद प्लूरल वर्ड्स लगे होंगे. ओके, कलेक्टिव नाउन्स हैं ये सब, इनको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन्स. तो कलेक्टिव नाउन्स जहाँ पे यूज होते हैं, अ ग्रुप ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ क्राउड ऑफ, अ रेजिमेंट ऑफ. ओके, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है. अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, सिंगुलर. वॉज शाउटिंग स्लोगन्स. अ हर्ड ऑफ बफेलोज, भैंसों का झुंड, सिंगुलर. वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स. अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का ग्रुप हैज गॉन टू चेन्नई. नेक्स्ट, द वर्ड मीन्स takes a singular or a plural verb depending on whether it is singular or plural. जब means word आ जाए, means, इसकी सेंस देखनी है, ये सिंगुलर सेंस दे रहा है या प्लूरल सेंस दे रहा है.
ओके, ये डिपेंड करता है कि वेदर सिंगुलर है ये मीन्स या प्लूरल है। पेन्स, जब पेन्स का मीनिंग केयर होता है, बहुत पेन्स लेने पड़ते हैं, मीन्स केयर रखनी पड़ती है, या एफर्ट होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। ओके, अनादर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज रेडियो। अगर मीन्स वाला देखिए आप, अनादर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन का, संचार का साधन, एक और साधन है रेडियो। तो यहाँ पर इज मीन्स, यहाँ पर एक सिंगुलर उसके लिए यूज हुआ है, साधन के लिए, कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए। अनादर एक और है रेडियो, तो इज सिंगुलर। ऑल पॉसिबल मीन्स हैव बीन ट्राइड टू ब्रिंग पीस इन राजस्थान। राजस्थान में शांति लाने के लिए सभी पॉसिबल मीन्स, यहाँ पर तरीके हैं, तरीके, ओके, सभी पॉसिबल तरीके अपना लिए गए हैं राजस्थान में शांति लाने के लिए। तो ये प्लूरल मीन्स यहाँ पर प्लूरल सेंस दे रहा है। ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन इन सॉल्विंग द मिस्ट्री। इस रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत ग्रेट पेन्स लिए गए हैं, बहुत ही कोशिशें की गई हैं, एफर्ट्स किए गए हैं। तो जहाँ एफर्ट्स की सेंस आ जाए वहाँ पर इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है पेन्स के साथ। मच पेन्स इज बीइंग टेकन फॉर सक्सेस, यहाँ पर है तकलीफें उठाए जाना, ठीक है, तो सफलता के लिए बहुत पेन्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पर मच पेन्स, ये मच जो है ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगी है इज। नेक्स्ट, नन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, द वर्ब इन सच केस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू द सेंस। जब नन लगा हुआ है तो उसमें सेंटेंस की सेंस देखनी है, उसमें सिंगुलर या प्लूरल दोनों लग सकते हैं। ओके, नन ऑफ देम हैव अराइव्ड येट, उनमें से कोई भी अभी तक आए नहीं हैं, प्लूरल देम। इज देयर एनी लेटर फॉर मी, देयर इज नन फॉर यू, मेरे लिए कोई लेटर है, एक ही होगा, तो देयर इज नन फॉर यू, यहाँ पर सिंगुलर सेंस दे रहा है। वैसे आप नन के साथ 8th क्लास में आपके रूल्स में गिवन था, उसमें प्लूरल ही वर्ब आप लगा सकते हो, दैट विल नॉट बी रॉन्ग। ओके, नोट गिवन है इन डिनायल्स, जहां पर मना किया जा रहा है, फॉर पर्सन्स नो वन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड नन एज प्लूरल। अगर पर्सन्स में नो वन कहा जा रहा है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन नन को नो वन नहीं समझना है, नन यहाँ पर प्लूरल के लिए यूज होता है। इज देयर एनी गर्ल इन द रूम, नो देयर इज नो वन, कोई गर्ल है, सिंगुलर के लिए पूछा गया, कोई लड़की है, नहीं, नो वन। आर देयर एनी गर्ल्स इन द रूम, नो देयर आर नन, तो नन प्लूरल के लिए यूज होता है। इज इट फाइन? नेक्स्ट, some nouns like scissors, trousers, shoes, police, glasses, people, archives, tongs, goods, means, amends, compasses always take plural verb. इस तरह के nouns याद रखने हैं, इनके साथ हमेशा plural verb यूज होती है। Come to the next one. शूज रिफ्लेक्ट वंस पर्सनैलिटी, शूज प्लूरल में ही यूज होता है, रिफ्लेक्ट। दिस सिजर्स, दिस लगाएंगे सिजर्स, लेकिन यहाँ पर आर लगेगा, दिस भी यहाँ पे आई थिंक रॉन्ग है, मैंने कभी दिस नहीं पढ़ा, यहाँ पर दीज आता है, इसको प्लूरल ही काउंट करते हैं, इसको आप ठीक कीजिए, दिस को कट कीजिए यहाँ पे। दीज सिजर्स आर शार्प, सिजर्स कैंची, ओके, These scissors are sharp, scissors को हमेशा प्लूरल काउंट करते हैं। Where are my spectacles? Specs कहते हैं चश्मे, spectacles होते हैं कंप्लीट वर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में SPECS स्पेक्स बोल देते हैं। ओके, जैसे पैंटलून्स होता है, पतलून जिसको बोलते हैं पैंटलून्स, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में हम पैंट्स बोल देते हैं। ओके, इसी तरह से स्पेक्टिकल्स होता है पूरा वर्ड चश्मे, और स्पेक्स बोल देते हैं। नोट, बट दीज टेक सिंगुलर वर्ब व्हेन यूज्ड विद अ पेयर, अगर इनके साथ सिजर्स अकेला नहीं है, शूज अकेला नहीं है, इनके साथ अगर अ पेयर ऑफ लगा है तो ये सिंगुलर वर्ब इनके साथ लगती है, क्योंकि एक जोड़ी बन जाता है, चाहे वो सिजर्स है, शूज है, पैंट्स है, कुछ भी। ओके, अ पेयर ऑफ सिजर्स हैज बीन बॉट, अ पेयर ऑफ शूज हैज बीन बॉट।
इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अगर सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता रहा है, कोई क्वांटिटी संख्या उसके अमाउंट बता रहा है, किसी चीज का एडजेक्टिव है, तो वर्ब आपकी सिंगुलर होगी. मच डिपेंड्स अपॉन योर लक नाउअडेज. मच काफी कुछ, ओके, क्वांटिटी. लिटिल हैज बीन डन टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द पुअर. बहुत कम, पुअर लोगों की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए बहुत कम किया गया है, बहुत कम प्रयास किया गया है. लिटिल. इफ वी हैव इट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, अगर इट हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब आपकी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी. इट डिपेंड्स ऑन द नाउन गिवन आफ्टर दिस. ओके, आपके इट वाले सेंटेंसेस में नाउन देखना है कि वो आपका नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग उसमें सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगेगी. इट इज दिस पेन दैट आई नीड. ये वही पेन है जिसकी मुझे जरूरत है. इट इज दीज बुक्स दैट आई रिक्वायर. ये वही बुक्स हैं जिनकी मुझे जरूरत है. इट इज लगा है, चाहे उसके साथ प्लूरल है चाहे उसके साथ सिंगुलर है, इट के साथ इज लगाया है और सेंस इसकी सिंगुलर की बन रही है. ओके, इट के साथ इज ही लगेगा, आर नहीं लगेगा. इन सच केसेस वर्ब कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ये नहीं, यहां पे भी मिस्टेक है आपकी. इफ इट इज द सब्जेक्ट देन द वर्ब इन सच केसेस विल बी सिंगुलर. नाउन में बी सिंगुलर और प्लूरल. ओके, नाउन इन सच केसेस के भी, यहाँ पे नाउन लिखिए. नाउन इन सच केसेस कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल बट वर्ब विल बी सिंगुलर. ये लिखिए आप यहाँ पे. इट वाले सेंटेंसेस में इज ही लगेगा, चाहे यहाँ पे सिंगुलर है चाहे यहाँ पे प्लूरल है. इट इज दिस पेन दैट आई नीड. इट इज दीज बुक्स दैट आई रिक्वायर. ओके, ये वही पेन है जो मुझे चाहिए था, ये वही बुक्स हैं जो मुझे चाहिए थी. यहाँ पे आप मिस्टेक को करेक्ट कीजिएगा. आपका नाउन सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है. दिस पेन हो सकता है सिंगुलर, दीज बुक्स हो सकता है प्लूरल, बट इट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, इज लगेगा. नेक्स्ट वन, नाउन्स लाइक एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, लगेज, वेदर एटसेट्रा आर सिंगुलर एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब. ये आपके नाउन्स जो हैं, ओके, एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, लगेज, वेदर, ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब लगती है. माई फर्नीचर इज न्यू, द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, योर लगेज इज हैवी. नेक्स्ट, नोट, सम नाउन्स आर थॉट सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग. दे टेक प्लूरल वर्ब्स. देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन उनका मीनिंग प्लूरल होगा तो प्लूरल ही वर्ब लगेगी. द कैटल, कोई एस नहीं लगा हुआ है लेकिन कैटल का मीनिंग होता है मवेशी, पशु. सिंगुलर नहीं, प्लूरल, बहुत सारे पशु, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनके ग्रुप्स को कैटल बोल देते हैं. माई पोल्ट्री, मुर्गियां, आर इन करनाल. द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. पीपल स्टिल हैव फेथ इन डेमोक्रेसी. द नहीं आएगा, इन डेमोक्रेसी, द नहीं होता इसमें. पीपल देखने में सिंगुलर लग रहा है बट इसका मीनिंग प्लूरल होता है, लोग. People still have faith in democracy. When dare and need are followed by negative, dare और need जो मॉडल्स होते हैं आपके नेगेटिव में ही लगते हैं या इंटेरोगेटिव में लगते हैं. ओके, तो जब dare या need के साथ not लगा हुआ है, we use plural verb with singular subjects. ओके, कैसे? dare और need जब नॉट के साथ यूज होंगे तो इसमें हम डेयर और नीड को वर्ब मान ही नहीं सकते. ये तो मॉडल्स होंगे, ये होते हैं मॉडल्स. ओके, ये हमेशा बिना एस या ई एस के लगते हैं. ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सबके साथ सेम रहते हैं. तो आपने ये नहीं देखना इसमें वर्ब प्लूरल लगेगी. ये एज अ मॉडल अगर यूज हो रहे हैं, एज अ मॉडल अगर यूज हो रहे हैं तो ये सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही सेम ऐसे ही रहते हैं. नीड ही रहेगा, डेयर ही रहेगा, नीड्स या डेयर्स नहीं लगेगा. ही नीड नॉट वरी, ही डेयर नॉट मीट द प्रिंसिपल.
मॉडल्स की तरह से यूज होते हैं। नेक्स्ट, ये रूल तो सारे मॉडल्स पे अप्लाई होता है, हर एक मॉडल के साथ सिंगल आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, SEIS नहीं लगता। नेक्स्ट, सम नाउन्स में टेक बोथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब्स लग सकती हैं, वही आपने ध्यान रखना है। अगर वो एज अ सिंगल होल कुछ काम कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो अपने अपना काम कर रहे हैं, इंडिविजुअलिटी उसमें शो हो रही है, संख्या अलग अलग दिखा रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब। द गवर्नमेंट हैज शोन इट्स इनएबिलिटी इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइस। राइजिंग प्राइस की समस्या को टैकल करने में गवर्नमेंट ने अपनी इनएबिलिटी दिखाई है। गवर्नमेंट यहाँ पर सिंगल यूनिट की तरह से काम कर रही है, सरकार जिसमें सभी मंत्री शामिल हैं और एक पर्टिकुलर ड्यूटी के लिए, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो उनकी कोशिश बेकार गई है। आवर फैमिली हैज़ शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। यहाँ पर फैमिली नए हाउस में शिफ्ट कर गई है, हमारा परिवार, तो यहाँ पर फैमिली सिंगल होल है, पूरे सभी बंदे एक जगह पे जाके शिफ्ट हुए हैं। आवर फैमिली हैव डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड। फूड का टेस्ट डिफरेंट है सबका, तो यहाँ पर फैमिली इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए यूज हुआ है, सब मेंबर्स के अलग अलग टेस्ट हैं, तो यहाँ फैमिली को प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। अदर नाउन्स आर पब्लिक, क्रू, स्टाफ, मीडिया, ऑडियंस, कमिटी, कंपनी, फेडरेशन। ये सारे नाउन्स ऐसे ही हैं जिनमें अगर ये सिंगल होल की तरह से काम कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब लगेगी, अदरवाइज प्लूरल वर्ब लगेगी। और इसमें भी आप याद रख सकते हो कि ऐसे केसेस में अगर आप प्लूरल वर्ब लगाओगे तो वो ऑलवेज राइट होती है। ठीक है, जब आप कंफ्यूज हो तो इन चीज़ों के साथ प्लूरल वर्ब आप इजीली लगा सकते हो। फाइन, बस ये सेंस देख लेना, जैसे आवर फैमिली हैज शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस। नए हाउस में जब शिफ्ट करती है फैमिली तो सभी के सभी यूज उसमें जाते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आप लगा सकते हो। अदरवाइज अगर सबके अलग अलग कुछ डिफरेंस शो हो रहा है तो आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हो। फाइन, दैट इज ऑल फॉर द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। नाउ you will try to do this exercise worksheet 55. Fine.